पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज 25 दिसंबर और आज लोग इसे बड़ा दिन कहते हैं। आज कहते हैं इस दिन यीशु मसीह का जन्म। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज ये इस पर्व को हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, वो आया हमारे उद्धार के लिए। क्यों? और यीशु मसीह कैसे आया? यीशु मसीह का जन्म हम देखते हैं अगर लूका की पत्री, लूका उसका 2 अध्याय लेकिन 2 अध्याय से पहले हम 1 अध्याय देखेंगे। उसका 26 वचन देखते हैं। लूका 1 उसका 26 वचन। हाँ। 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था। हाँ। और उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 6वें महीने में, और 6वां महीना कब, कैसे? जब जकरिया के पुत्र नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कहा था, जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि यूहन्ना के जन्म की घोषणा पहले हुई थी और वो जकरिया का पुत्र था। तो जकरिया भी बहुत उम्र हो गई थी। तो उसमें ऐसा था, प्रभु का और जकरिया याजक था। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जब जकरिया जहां पे वो आराधना करता था, वहां पे ये यूहन्ना, ये लूका 1 उसका 11 में है ना, कि उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया। जब एकदम से स्वर्गदूत उसके सामने आके खड़ा हुआ, और वो याजक था, वो उस साल याजक नियुक्त हुआ था, वो याजक था। घबरा गया, डर गया, परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशीबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहां पे हम क्या देखते हैं कि स्वर्गदूत ने कहा कि जकरिया की पत्नी इलिशीबा गर्भवती होगी। और जब हम यहां पे, जब उसके बाद जब हम 26 वचन में आते हैं, तो इसमें लिखा था ना 6वें महीने में, यानी कि जकरिया की पत्नी इलिशीबा जो गर्भवती हो गई थी, और उसका 6वां महीना था। तो उस वक्त 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी किससे हुई थी? यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और उसका नाम क्या था? मरियम था, और वो कुंवारी थी।
ठीक है। और उसका 30 वचन देखते हैं, लूका 31 और 31। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ, देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यहां पे अब उस कुंवारी स्त्री से उसने बोला कि तू गर्भवती होगी, भयभीत ना हो। ये जो पुत्र, स्वर्गदूत आगे कह रहा, यह कुंवारी थी, अभी इसकी शादी नहीं हुई थी, और यहां पे स्वर्गदूत कह रहा है भयभीत ना हो, तू गर्भवती होगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह होगा। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हुए तब, और जब उसको यह बोला गया तू गर्भवती होगी, तो 34 वचन में ऐसा लिखा है कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 वचन, स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र को उत्पन्न होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी कि अब जब उसने कहा कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, तो स्वर्गदूत ने उसको क्या कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यहां पे हम एक चीज देखते हैं कि जो परमेश्वर का प्लान है, और उसका वो प्लान क्या था कि वो कहां से होगा? दाऊद के घराने के वंश। यहां पे जब वो घबराई तो उसने कहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो तुझ पर उतरेगा। और जब उसने विश्वास कर लिया, और उसका 36 वचन देखते हैं, 36 वचन, लूका 1 उसका 36 वचन देखिए। देख, तेरी कुटुंबनी इलिजबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है। और यहाँ पे जो हमने क्या देखा था, 1 के 26 में देखा था ना, 6वें महीने में। और यहाँ पे उसने कहा कि तेरी कुटुंबनी, मतलब तेरे कुटुंब की जो इल्शिबा, जो बांझ कहलाती थी, वो भी गर्भवती है और बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वो परमेश्वर का एक प्लानिंग है। परमेश्वर का हर बात के पीछे एक प्लान होता है, और वो प्लान जब उसने कहा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसने उससे कहा, तब यीशु का जब जन्म हुआ तो कहा, और जब उसका जन्म हुआ तब लूका 2 का 1 में हमने पढ़े, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि औगुस्तुस कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। सारे लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना, ऑगस्टस कैसर ने जो राजा तो उसने आज्ञा निकाली, सब लोगों की गणना की जाए। हाँ, 2 वचन। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्यूरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। हाँ, उसका हाकिम था। हाँ, तीसरा वचन। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। तो यानी कि जब यह आज्ञा निकली तो क्या हुआ, जो जहां का था, जहां पैदा हुआ, तो सब जने वापस अपने अपने नगर को जाने लगे। और चौथा वचन में क्या है? अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह
दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यानी कि यूसुफ वो दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वो गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यानी कि जो वो परमेश्वर का प्लान था उसके हिसाब से यहां पे सब कुछ हो रहा कि वो आज्ञा निकली, सबकी जनसंख्या की गणना होगी, जगत के लोगों के नाम लिखे जाएंगे, टैक्स किया जाएगा। और उसका 5वां वचन क्या है कि अपनी मंगेतर हाँ। मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। दाऊद वो यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को भी लेके गया कि वहां पे नाम लिखवाए। और वहां पे जब बैतलहम पहुंचा तब क्या हुआ? 6वां वचन, ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया हाँ। और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ, क्योंकि सराय में कोई जगह ना थी। और वो चरनी वो जगह जो बहुत लोली प्लेस, मेंजर में, जहां पे घोड़े बांधे जाते, उस जगह पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर हम जल्दी से यशायाह 9 और उसका 6 वचन देखें, यशायाह 9 और उसका 6 वचन, कि वहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरनी में उसका जन्म हुआ, क्योंकि सराय में कोई जगह ना थी। और यीशु मसीह के जन्म के करीब 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, जो यशायाह 9 उसका 6 वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। ये 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई कि एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा और प्रभुता उसके कांधे पे होगी। हम यहां पे क्या देखते हैं? उसका जन्म चरनी में हुआ। और यीशु मसीह के जन्म के करीब 700 वर्ष पूर्व ही यशायाह ने इसकी पुस्तक में भविष्यवाणी हुई थी कि एक बालक उत्पन्न होगा और उसको एक पुत्र हुआ। और क्या लिखा? और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी करी गई थी। और आज जो हम यीशु का जन्म मनाते हैं, यहां पे है ना अनंत काल का पिता, हम जल्दी से इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि फॉर अनटू अस a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. और 7 वचन इसका है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा।
इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई और आज जब हम उसका जन्म मनाते हैं तो आज हमको पता है कि हमारा उद्धार करने वाला यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया है। वो क्योंकि हम जब प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन हम देखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, और वो नाम इमैनुअल, शांति का राजकुमार, उसके द्वारा हमारा उद्धार है। क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा और उसका नाम इमैनुअल रखना, वो परमेश्वर, क्योंकि उसके ही द्वारा हमारा उद्धार है। अगर हम यूहन्ना 14 उसका 6 देखते हैं, उसमें यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज जब हम ये देख रहे हैं तो हमको पता है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह ही है जिसने हमारा उद्धार किया है। और रोमियो 10 अध्याय और 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। क्या हम प्रभु का नाम लेते हैं? There is no other name, और कोई दूसरा नाम नहीं, जो अभी हमने प्रेरितों के कार्य 4 का 12 में यही कहा कि कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। और रोमियो 10 उसके 13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। आज हम क्या उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर का नाम लिया है, उसको अपना बोला है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है? इफिसियों 2 उसका 8 वचन हम देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमने विश्वास किस पे किया? यीशु मसीह पे, जो इस दुनिया में आया हमारे उद्धार के लिए, हमें छुड़ाने के लिए आया, और इसलिए कहा ना, और हमने उस नाम पे विश्वास किया। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, और विश्वास हमने किया उस नाम पे और हमारा उद्धार हुआ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। आज हम उस परमेश्वर के, हम अपने उद्धारकर्ता का दिन मनाते हैं। आज ये जो 25 दिसंबर है, इसका एक महत्व है। अगर हम उसको अपने दिल में बुलाते हैं और विश्वास करते हैं
कि वो मेरे लिए आया है, और ये विश्वास करते हैं कि उसका नाम लेने से, उसको स्वीकार करने से हमारा उद्धार हुआ है। और यही विश्वास हमको परमेश्वर के करीब ले जाता है। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे उद्धार करता है। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।